जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या लिखूं? क्या हुआ दीदी, क्या सोच रही है? एडिटर ने कोई लिखने के लिए टॉपिक दिया होता तो अच्छा होता। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखूं। जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपके लिए बहुत खास है उसी पर लिखिए। क्या लिखूं? क्या बातें हो रही है? भाऊजी आप? कैसी है? ठीक हूँ। ला हाथ दे। क्या बाबूजी, आप हर जन्मदिन में धागा क्यों बांधते हैं? ताकि तेरे सर पे भगवान का आशीष रहे और तू हमेशा खुश रहे। इसीलिए तेरे जन्मदिन के अगले दिन तेरे बाबूजी पूजा करते हैं। खुश रहे। बाबूजी, आपके पैर में क्या हुआ? कुछ ना, कुछ भी तो ना हुआ। दिखाइए ना, मुझे लगता है आपके पैरों में चोट लगी है। अरे ना, कुछ ना हुआ। माँ, बाबूजी के पैर में क्या हुआ? हाँ भाभी माँ, बोली ना। वो उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। क्या? छाले? पर कैसे? तू छोटी थी तब से हर साल वो पहाड़ी पर राधा कृष्ण का मंदिर है ना, वहां नंगे पैर जाते हैं। क्या? उसका रास्ता तो बहुत पथरीला है। आप उन्हें भेजती क्यों है माँ? पिता का दिल है ना बेटा, भगवान से अपनी बेटी के लिए खुशियां तो मांगेगा ही वो। तू सदा खुश रहे। तेरे पैरों के कारण तू कभी मजबूर ना हो, बल्कि आम लड़कियों की तरह तुझे सब खुशियां मिले। बस यही मांगते हैं वो, और उनको यकीन है एक ना एक दिन भगवान उनकी जरूर सुनेगा। माँ बाप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं ना। उन्हें पालते पोसते ही नहीं है, बल्कि अपने आशीर्वाद से उनकी जिंदगी संवार देते हैं। अक्षरा, मुझे अपना पहला टॉपिक मिल गया, आशीर्वाद। वाह, बहुत अच्छा है, इसे ही लिखिएगा। ठीक है। पहले मोहित को बता दूं, उसे ये टॉपिक कैसा लगा? हाँ बोल दीजिए। वो आ रहे हैं क्या आज? पता नहीं, आजकल वो बहुत कम आता है। क्यों? अपने बारे में कभी कुछ बताता ही नहीं। हाँ, वैसे वो रहते कहाँ हैं? मैंने कभी उनके पेरेंट्स को भी नहीं देखा। हमारी शादी में भी नहीं आए थे ना। हमें उनसे मिलना चाहिए कभी, नहीं? अरे दरवाजा खोलो जवान जी। जवान जी, अरे खोलो। नहीं है वो घर पे। देखिए वो जहाँ कहीं भी हो, उनसे कहिए कि आज हम अपने पैसे वसूल करके ही जाएंगे यहाँ से। तो कर लेना वसूल, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? कर्ज लिया है तो वापस तो करेंगे ही।
लेकिन आप लोग इस तरह शरीफों के घर में आकर तमाशा मत कीजिए। कारोबार की बात है, दुकान पर जाकर कीजिए। अरे हमारी दुकान पर तो हफ्तों भर से ताला पड़ा हुआ है, फिर हम कहाँ जाएं वसूली करने? तो शांति से घर पर बैठिए, पैसे होंगे तो अपने आप लौटा देंगे। देखिए, हम औरतों से बातें नहीं करते। चौहान जी को भेजो। हम ये भी जानते हैं कि चौहान जी अंदर ही हैं। जब मैं कह रही हूँ कि वो घर पर। रुक्मणी, देखिए चौहान जी, आज हम अपने पैसे लेके जाएंगे। आप 6 महीने से हमें टाल रहे हो, वरना इस घर की नीलामी तो होके रहेगी। अब नहीं नहीं, भगवान के लिए आप मुझे 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए। देखिए, मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, आप लोगों की पाई पाई चुका दूंगा। 1 महीने में कहाँ से आवेगी रकम? जी मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ। बाबूजी प्लीज देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। अरे तू कहाँ से देगा? तू तो खुद ही बेकार घूमता रहता है। पैसे लौटाएगा ये? आपको आपके पैसों से मतलब है। पैसे आपको मिल जाएंगे, फिर चाहे वो आसमान से गिरे या जमीन से निकले। ठीक है, हम आपको 1 महीने का समय और दे रहे हैं, उसके बाद दूसरी छत ढूंढ लेना। चलो भाई, 1 महीने के बाद फिर आते हैं हम लोग। चलो। चलिए बाबूजी। यहाँ शर्म घोल कर पी गए हैं सब। आप लोगों की आंखों का पानी तो मर चुका है, लेकिन मैं क्या करूं? ना जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था मैंने जो इनसे मेरा ब्याह हुआ। माँ प्लीज। चुप रहो। बाप से तो बेटा सवा से। एक का धंधा बंद है तो दूसरा नौकरी छोड़कर बैठा हुआ है। आप लोगों की वजह से मेरे मायके वालों की भी कितनी बदनामी हो गई है। माँ अब देखिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा खराब समय आया है, भगवान पर भरोसा रखिए। भरोसा रखने से क्या कर्ज हवा में उड़ जाएगा? सीधे काम की बात करो। सुनो, मैंने तुम्हारे मामा जी से बात की है, वो तुम्हें वापस नौकरी पर रखने के लिए तैयार हैं। हाँ दादा, आप मामा जी क्या नौकरी कर लीजिए ना, तो फिर सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, है ना माँ? और क्या। बेटे, अगर मेरा कारोबार बंद नहीं होता तो ना ही तुझे उन लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते, ना ही ये सब सुनना पड़ता। ऐसे दुखी होकर क्या देख रहे हैं आप दोनों? अरे ये तो उनका बड़प्पन है कि वो दोबारा मोहित को काम देने के लिए तैयार हो गए, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम अपने हो। कल जाकर मिल लेना उनसे। लो, अब ऐसा क्या कर दिया मेरे भाइयों ने आप लोगों के साथ? अरे मदद ही तो की है। ये तो वही बात हो गई, नेकी कर और दरिया में डाल। जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था मैंने जो इनसे मेरा ब्याह हुआ। मीठा तो तैयार है। महाराज जी, आप दाल के पकोड़े बनाने तैयार कर दीजिए। हाँ, दाल भिगो के रख दी है। महाराज जी पीस देना, पर ज्यादा मत पीसना, थोड़े दाने रहने चाहिए। हाँ, अभी पीस रहे हैं। कौन आ रहा है? मेहमान। महाराज जी, पुदीने की चटनी तैयार है? पहले खाना बना दें, चटनी बाद में बना देंगे। लाइए, मैं बना देती हूँ। रहने दो बहू, महाराज जी मना लेंगे। घर में मेहमान आते ना तो भाभी माँ को कोई गड़बड़ ना चाहिए, तो हमारे हमसे बनवाते हैं। वो तो है, आज का खाना तो बहुत ही बढ़िया बनना चाहिए। एकदम बढ़िया बनाएंगे। बहू, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, हम कर लेंगे। माँ, आप कहें तो मैं वो आटा छान दूं? सब हो गया अक्षरा, बाहर गुलाबो देख रही है और यहाँ हम। तुम जाकर आराम करो। गुलाबो, कौन आने वाला है? वो
गुलाबो, सफाई नहीं हुई अब तक तेरी? ये फूलदान में कब लगाएगी? करते हैं छोटी माँ। क्या करती हूँ? वहाँ देख, टेबल पर धूल जमी पड़ी है। मैं साफ कर देती हूँ। नहीं अक्षरा, इसे करने दो। इतनी लापरवाही नहीं चलेगी। जी छोटी माँ। अब जल्दी कर। हाँ। रहने दो अक्षरा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अक्षरा, हाँ दीदी। प्लीज मेरी एक मदद करोगी? हाँ बोलिए ना। ये है मेरी मैगजीन का पहला आर्टिकल। आपने लिख लिया? किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर मोहित आ जाता तो मैं तुमसे नहीं कहती, कि मुझे पता है तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा। कहिए ना, क्या बात है? इसे पोस्ट कर दोगी प्लीज? मैं? हाँ अक्षरा, घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं कैसे? I mean, मुझे लगता है हमें दादाजी को एक बार बता देना चाहिए। वो हमारी बात बता देंगे तो सीधा ही कचड़े के डब्बे में जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि वो मान जाए। एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? तुम बाबूजी को नहीं जानती, उनको मनाते मनाते सारा टाइम निकल जाएगा और ये छपेगा भी नहीं। अगर तुम नहीं करना चाहती तो मैं किसी और को। नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं इसे जरूर भेज दूंगी, ये जरूर छपेगा। दीदी, मुझसे आपके लिए जो बन पड़ेगा ना, मैं जरूर करूंगी। थैंक यू अक्षरा। ये लीजिए, पेश आपकी खिदमत में कुछ खास। ये तो मोहित ने दिया था ना? कहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अक्षरा, मेरी डायरी। आपकी डायरी गिर गई थी। थैंक यू। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अचानक ऐसे भोजन के लिए क्यों बुलाया हमें अपने घर? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है शौर्य की माँ? और वैसे हमें कोई विशेष कारण नहीं लगता। और देखिए, वैसे भी हम वहां जा ही रहे हैं ना, अगर कोई बात हुई तो वहां जाकर पता चल जाएगा। आप बताइए ना, आपको क्या लगता है? सिर्फ हम दोनों को क्यों बुलाया है? और अक्षरा ने हमें कुछ क्यों नहीं बताया? भगवान करे सब ठीक हो। कहीं अक्षरा से या हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई? शुरू हो गई आपकी चिंता। अगर वहां से कोई फोन नहीं आता है तो आप चिंता करने लगती हैं। अब अगर वहां से फोन आ गया है तो आप चिंता करने लगी हैं। देखिए, अगर आपका मन नहीं मान रहा तो आप क्यों नहीं अक्षरा को फोन करके उससे बात कर लेती? नहीं, वो बात नहीं है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। मैं अक्षरा को फोन कर ही लेती हूँ। मेरे पास तो आज कोई काम ही नहीं है, जबकि घर के बाकी लोग कितने बिजी हैं। लगता है आज जो कुछ भी हुआ ना, उसकी वजह से माँ मुझसे बहुत नाराज है, इसीलिए मुझे कोई भी काम नहीं करने दे रही हैं। किचन में भी मुझे आज कोई काम नहीं करने दिया। लगता है अब उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा।
क्या करूं? नहीं, मुझे नैतिक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पता नहीं आज घर पे कौन आ रहा है। माँ? हेलो माँ? अक्षरा बेटा, कैसी है? ठीक है ना? किसी काम में तो नहीं है? नहीं, कहिए। बस बेटा, यही जानने के लिए फोन किया था कि समधन जी ने मुझे और तेरे बाबूजी को अचानक खाने के लिए क्यों बुलाया है? मतलब कोई खास अवसर है क्या? या फिर कोई बात है? क्या? आप लोग यहाँ खाने पे आ रहे हैं? हाँ, तुझे नहीं पता है क्या? नहीं, मुझे तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। माँ ने भी नहीं। लेकिन बेटा, तुझे तो पता होना चाहिए था। तेरे घर वालों ने तुझे नहीं बताया? वही माँ, ये क्या हो रहा है? बेटा, कहीं तुझसे कोई भूल तो नहीं हुई? या फिर वो लोग नाराज हैं क्या तुझ पर? शायद उन्हें मुझसे कोई शिकायत हो। अच्छा, ठीक है बेटा, तू परेशान मत हो, हम अभी थोड़ी देर में पहुंचते। मैं फोन रखती हूँ। हाँ, तू परेशान मत हो ना। हाँ भाभी माँ, लो मुझे दो। तुम बाहर गेट पे जाके देखो लाइट ऑन हुई या नहीं। जी। माँ, क्या हुआ? आपने आज मुझे कोई काम ही नहीं करने दिया। कोई बात है तो? लो, ये दोनों भी आ गई। आओ बेटा, बैठो। भाभी माँ, रायता बना दिया है। हाँ, फ्रिज में रख दे। और सुन, अभी उसमें नमक मत डालना। जी ठीक है। गुलाबो जी, फ्रिज से सफेद मक्खन निकाल के बाहर रख दे। आज बाजरे की रोटी पर वही लगेगा। जी छोटी माँ। मेहमान आए ना क्या अब तक? आते होंगे, बैठिए। चलो अच्छा हुआ, हम तो समय पर पहुंच गए, वैसे बहुत ट्रैफिक था आज। अरे अंकल आंटी भी आ गए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण जी। राधे कृष्ण। पधारिए पधारिए। जीते रहो बेटा। राधे कृष्ण। खुश हो बेटा। अक्षरा, यहीं खड़ी रहोगी? आगे बढ़कर माँ बाबू जी का स्वागत नहीं करोगी? थोड़ा तो मुस्कुरा दो बेटा। ये सब हमने तुम्हारे लिए किया है। हाँ बहू, छोटी दुल्हन ने कहा कि हमारी बहू के लिए हमें भी तो सोचना चाहिए कि उसकी खुशी किसमें है, उसे क्या अच्छा लगेगा। जाओ बेटा, माँ बाबू जी से मिल लो। माँ,
भाऊजी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे तो सुबह से पता ही नहीं था कि घर में कौन आ रहा है। माँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।